पूरे ही दिन के कामकाज के बाद जब व्यक्ति घर पहुंचता है या फिर जब घर के लिए सफ़र कर रहा होता है या फिर वर्क फ्रॉम होम में ही है, लॉग आउट कर रहा होता है, तो मन के भीतर ये विचार आते हैं कि कौन कौन से कार्य अधूरे रह गए। इसके साथ किसी व्यक्ति विशेष से कामकाज को लेकर जिद बहस हुई, ऐसी चर्चाएं हुई जो विवादों को जन्म देने वाली रही। उसके एसेंस या यूँ कहें कि उसका नकारात्मक प्रभाव भी मन पर रहने वाला होता है। वहाँ हम कई बार इस विचार के साथ में होते हैं कि वो व्यक्ति जो कह रहा था कितना गलत था, हमारी छवि किस तरह से पेश करने का कार्य कर रहा था, एक दिन उसको जवाब ज़रूर दूंगा। ये विचार मन में आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष ने सारे ही कामकाज का बोझ आप पर डाल दिया, तो वहाँ पर भी एग्रेसिव पोजीशन सामने निकल कर आने वाली होती है। मन के भीतर कुंठाएं वहाँ जन्म लेने लगती है। ये विचार भी आते हैं कि वहाँ ये बात नहीं कहते तो बेहतर होता, इस बात को इग्नोर कर जाते तो बेहतर होता। ये सारी जो क्यूमुलेटिव अप्रोच है, जहाँ कार्य पूर्ण नहीं कर पाने का एक तरह से एसेंस मन के भीतर है, नकारात्मक चर्चाओं का आधार मन के भीतर है, किसी ने कुछ कहा, आलोचना की, उसका आधार भी मन के भीतर है, कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं एंग्जाइटी है, कहीं पर वैचारिक विद्रोह की प्रवृत्तियां हैं। इन सब का जो क्यूमुलेटिव एसेंस है वो व्यक्ति के मन को भयाक्रांत करने वाला होता है। और शाम के समय अंतराल में जब भी ऐसी नकारात्मकता हावी होने लगती है, व्यक्ति स्वयं की शाम को अव्यवस्थित कर बैठता है। पूरे ही दिन कामकाज की जद्दोजहद में मालूम ही नहीं चलता कि ये सारी चर्चाएं आई और कब चली गई, परंतु शाम के समय अंतराल के बाद जो पुनरावृत्ति उन सारी स्थितियों की मन और मस्तिष्क के भीतर हुआ करती है, वो व्यक्ति को खिन्न करने के लिए काफी होती है। इसी वजह से हम जब भी किसी ऐसी नकारात्मक चर्चा के साथ में हों, इंस्टेंट डिटैचमेंट कैसे वहां से सामने निकल कर आ पा रहा है, या जब भी प्रत्येक संध्या समय अंतराल में स्वयं के साथ में हम हों, घर पारिवारिक जनों के साथ में हम हों, क्या बेहतर रहा, क्या आज सुखद अनुभव मिले, कहाँ कुछ रोचकता के आधार मिले, उनको जब भी व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर डिस्कशन की तरफ लेकर जाता है, तो आप ये देखिए कि माहौल के भीतर एक सकारात्मकता को लेकर आता है। कई बार हम ऐसी वस्तुओं को अपने साथ कैरी करना भूल जाते हैं जो हमेशा हमारे साथ होती है। वहां से भी कई बार हास्यास्पद स्थितियां निकल कर आती है। ऑफिस में भी कामकाज करते समय कई ऐसी स्थितियां निकल कर आती है। वर्क फ्रॉम होम के साथ हैं, जब भी ऐसी पोजीशंस निकल कर आती है जो एक तरह से लाइटर मूवमेंट्स को जन्म देने वाली होती है, परंतु उसका एसेंस 5 से 10 मिनट से अधिक व्यक्तिगत जीवन के भीतर रहने की गुंजाइशें बहुत कम होती है। और नकारात्मकता जो एक छोटी सी रही, वो लंबे समय तक अपने साथ में ट्रैवल व्यक्ति करवाता चला जाता है। ये जो दो आधार है जो प्रत्येक दिवस सामने आते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव बेस की क्लैरिटी सामने रखने वाले होते हैं। उलझनों से आजाद होकर सुलझने की तरफ कैसे जा रहे हैं, और सुलझने के बाद की अवस्था क्या है, वहां सुकून किस तरह से निकल कर आता है, यह स्पष्टता जब भी जीवन के भीतर रहती है, आप देखिए व्यक्ति निराशाओं को हावी नहीं होने देता। संघर्षों के मध्य भी जो चर्चाएं निकल कर आती है, वहां पर भी वह हास्य और विनोद खोज लेता है, और उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उस व्यक्ति की तारीफ करते हुए नहीं थकते कि व्यक्ति भले ही कितनी ही चिंताओं के साथ में अग्रसर हो, शाम के समय अपने आनंद को छोड़ने वाला नहीं होता। असफलताएं कई बार जीवन के भीतर मिलती है, दिन में कई बार मिल जाया करती हैं, परंतु जो व्यक्ति उन असफलताओं को पीछे छोड़कर पुनः आनंद की गुंजाइशों को जीवन के भीतर खोजने लगता है, तो सार्थकता को जन्म देने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति का ऑरा, आभामंडल एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी को लिए हुए होता है।
रविवार सामने है और हम जब भी एकांत में हों, घर पारिवारिक जनों के साथ में हों, ऐसे क्षण खोजने का प्रयत्न जरूर करें। ऐसी स्मृतियों को अपने साथ लेकर आने का यत्न और प्रयत्न जरूर दोहराने वाले हों, जिनके साथ ये जीवन आनंद की परिभाषाओं को देखता है। हम चाहें तो न जाने कितनी नकारात्मक बातों को, कितनी कुंठाओं को देखने वाले हो सकते हैं, और हम चाहें तो मन के साथ जुड़कर न जाने कितना कुछ ऊर्जावान, सकारात्मक और प्रेरणादायी देखने वाले हो सकते हैं। प्रत्येक दिन इस बात को नोट करने की रिक्वायरमेंट रहती है कि हम कितनी आलोचनाओं के साथ में जुड़े और कितने लोगों की प्रशंसाओं के साथ में जुड़े। जितनी आलोचनाओं के साथ में जुड़े, अपने मन को संकुचित किया, और जितनी प्रशंसाओं के साथ में जुड़े, मन को लोगों के सम्मुख प्रफुल्लित आधार के साथ रखने का कार्य भी करते चले गए। रविवार के इस दिवस में हम ऐसी सारी ही सोच के साथ चलने वाले ज़रूर रहें और मन को एक अलग आभा देने वाले हों। इन सारी चर्चाओं के बाद आपके सम्मुख हम यहाँ 17 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ तुला राशि स्थान में, तो वहीं वैशाख मास कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है। इसी के साथ में जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं, मेष राशि स्थान में चलायमान है। चित्रा नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में आज भी आपके लिए भाग दौड़ बनी रह सकती है, परंतु उस भाग दौड़ के साथ आत्मविश्वास बढ़ने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष के साथ बेहतर समय बीतेगा, जो मन मस्तिष्क को शांति देता चला जाएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज को यहाँ आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप गतिमान होना चाहते हैं, दोपहर के बाद का ये समय आपके लिए विशिष्ट कहा जा सकता है। मंगल प्रधान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयत्न करें। धनागमन के सिरों में यहाँ पर व्यवस्थित वृद्धि होती चली जाएगी। यहाँ पर शिक्षा के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए सकारात्मकता का दृष्टिकोण सामने प्रस्फुटित होने वाला होगा। तो वहीं ऋण संबंधी स्थितियों में निर्णय में काफ़ी हद तक आपको सावधान रहकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन पर भौतिकता हावी रह सकती है। वृषभ राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए सर्वांगीण लाभ के सिरों में भी वृद्धि उपस्थित रहने वाली होगी। जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पिछले पूरे ही सप्ताह आपको कई तरह की जद्दोजहद की स्थितियों का सामना करना पड़ा है, परंतु अब ये जो समय प्रतिध्वनित हो रहा है, स्पष्ट तौर पर एक ही बात को दर्शाता चला जाता है कि यहाँ पर आप जिस प्लानिंग के साथ में चलेंगे वो एक पॉजिटिव नोट को एस्टेब्लिश करने वाली होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार आप स्वयं के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को यहाँ अपनी क्षमताओं के साथ बहुत अच्छे से जुड़ते चले जाना चाहिए। यहाँ वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रखने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रबंधन संबंधी कामकाज में अभी तक आपको महत्वपूर्ण सफलताएं नहीं मिल पाई थी, उसको भी सिरेबद्ध करने का प्रयास किया जा सकता है। आप मैनेजमेंट की किसी भी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, प्लानिंग के एक अलग बेस को अपने साथ आप लेकर बढ़ने वाले जरूर रहें। बुध प्रधान मिथुन राशि, क्षमताओं में वृद्धि बनी हुई है। कामकाजी जीवन में ऊर्जावान होकर आप यहाँ आगे बढ़ते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में आज भी कोई भी कार्य सामने निकल कर आता है, आप अपने हस्तक्षेप को बहुत अच्छे से बनाकर रखने का वहाँ पर भी प्रयास कीजिएगा। अवकाश को अवकाश के साथ में जोड़ना, परंतु कुछ समय ऐसा निकालना जो कामकाज के साथ में भी जुड़ा हुआ हो, वो एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए लेकर आ सकता है। भूमि संबंधित कामकाज में चर्चाओं को आगे बढ़ाकर चलना बेहतर रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए एक अलग प्रोस्पेक्ट नजर आने वाला होगा, जो निरंतर आपको एक अलग गति प्रदान करता चला जाएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्विघ्न तौर पर आप स्वयं को आगे बढ़ाने वाले होंगे। और वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आकस्मिक धन लाभ के सिरों के साथ में भी आप स्वयं के लिए काफ़ी हद तक नई गुंजाइशों को देखने वाले रहेंगे।
कर्क राशि, प्रथमतया अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, आज रुक कर चलना हितगामी। सुबह सुबह के अंतराल में आलस्य की स्थितियां जो रविवार के दिवस में आपने टास्क अपने साथ में जोड़ी थी उसको दूर हटाने वाली हो सकती है। यहां पूरी ही ऊर्जा के साथ में स्वयं को संलग्न करने का प्रयास करना और वहीं पर मानसिक सुख की गतिविधियों के अंदर जो कमी आपके लिए नजर आ रही थी वहां पुनः वृद्धि के सिरे आपके लिए स्पष्ट तौर पर जुड़ने वाले रहेंगे। हृदय संबंधी रोगों से आप सावधान रहें और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में स्वयं को एक अलग स्तर के साथ में आप जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर भी इस समय विशेष को अलग सकारात्मकता के साथ में देखा जा सकता है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा और वहीं पर संतान पक्ष के साथ में जो भी संवाद हो उसमें निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से आप बचिएगा, चर्चाओं को ज़्यादा आप जगह देने वाले हो। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहां पर भाग्य का सहयोग आपके लिए मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में नई सोच को आप जगह दीजिएगा जिसको रचनात्मकता के स्वरूप में देखा जाता है, वहीं से निर्विघ्न स्थितियां आपके लिए जन्म देने वाली होंगी। ये वो समय अंतराल जहां भूमि संबंधित लाभ आपके साथ जुड़ने वाले हो सकते हैं। सोच में रुग्णता को अपनाने से पूर्णतया बचने का आप प्रयास करते चले जाइएगा और वहीं पर सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहां जो आपके पराक्रम में वृद्धि है, यहां जो आपकी ऊर्जा का अलग तरीके का प्रस्फुटन है, उसको कामकाज के साथ जोड़ने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं पर पारिवारिक जनों का सहयोग आपको यहां बेहद शानदार तरीके से प्राप्त है। कन्या राशि, धनागमन में व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए होती चली जाएगी। व्यापारिक जीवन में यहां पर श्रेष्ठतम आधार के साथ में जो आप चलना चाह रहे थे उसकी प्रतिध्वनि भी आपके साथ गुंजायमान रहने वाली होगी। यहां पर निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में चलना और बड़े निर्णय की गुंजाइशों को टटोलना, ये भी एक महत्वपूर्ण आभा आपके साथ में जुड़ी हुई। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए स्पष्टतम स्तर पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, भाग्य का सहयोग बना हुआ, बड़े निर्णय की स्थितियों को अंगीकार करके चलना भी बेहतर। यहां नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अनौपचारिक वार्तालाप होती है तो उसको भी स्वयं के लिए भाग्य का उज्जवल संकेत आप मानकर चलने वाले हो सकते हैं। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर जरूर रखें। तुला राशि, आत्मिक स्तर के ऊपर जो दृढ़ता मिलनी चाहिए, जो नैतिक बल आपको प्राप्त होना चाहिए, वो यहां साथ चलने वाला होगा। आनंद के जिन क्षणों का इंतजार आप लंबे समय से स्वयं के लिए कर रहे थे, जिससे सुकून और संतुष्टि के भाव निकल कर आ पाए, वो भी यहां साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में है। भाग्य यहां आपको तीव्रगामी करता चला जा रहा है। मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में जब व्यक्ति वृद्धि को देखने वाला हो तो फिर वो रुकता और थकता नहीं है। ये स्पष्टता आप अपने साथ जरूर लेकर चलने वाले रहें। यहां जो भी क्षण माता पिता के साथ चर्चाओं के मिलते हैं उनको भी बहुत अच्छे से आप आत्मसात करते हुए चलिएगा। कई बार तकनीक से दूर होकर जब व्यक्ति स्वयं की तकनीक से जुड़ने वाला होता है, भीतर की आभा को देखने वाला होता है कि क्या चल रहा है, वहां से आनंद की अलग गूंज उसके साथ में आने वाली होती है। ये प्रक्रिया यहां आपके साथ चलने वाली हो सकती है। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहां खर्चों की अधिकता सामने निकल कर आ सकती है, उससे संभलने का प्रयास करें। यहां रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। जो आप शत्रुओं से कहीं न कहीं परेशान थे, क्या सॉल्यूशन लेकर आ जा सकते हैं, क्या उनसे संवाद किया जा सकता है या उनको पूर्णतया इग्नोर किया जा सकता है, ये व्यवस्थित करो अपने साथ लेकर चलिएगा। कहीं की फ्रस्ट्रेशन को कहीं पर निकाल कर अपने भीतर के जो एक तरह से भावनात्मक आधार है उसको नुकसान पहुंचाने का हम कार्य करते हैं, उससे संभलें। ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन, कामकाजी जीवन की फ्रस्ट्रेशन पारिवारिक जनों के साथ जब निकलती है तो दुविधाओं के सिरों को और अधिक जन्म देने वाली हो जाती है, उससे संभलने की आवश्यकताएं आपको रहने वाली होंगी। और वहीं वृश्चिक राशि के जातक जो यहाँ अपने रूटीन को अपनाकर चलते हैं उसमें किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंस को आप देखते हैं तो संभलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। धनु राशि,
प्रथमतया भागदौड़ में आपके लिए वृद्धि रहेगी और वहीं से आकस्मिक धन लाभ के सिरों में भी आपके लिए श्रेष्ठता निकल कर आती चली जा रही है। कोई भी दुविधा वहां पर नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, जो निर्णय लंबे समय से अटकाव और भटकाव की ओर थे, वहां पुनः तीव्रता आपके सामने निकल कर आ सकती है। यही वो अंतराल जहां संतान पक्ष के साथ पुनः जुड़ाव की प्रवृत्तियां एक प्रगति के साथ में होंगी। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ कहीं पर भी घूमने फिरने का आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उस लिहाजा भी इस समय विशेष को काफ़ी हद तक व्यवस्थित सिरों के साथ में देखा जा सकता है। कोई भी उतार चढ़ाव की प्रक्रियाएं मौजूद रहने वाली नहीं होंगी। शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर व्यवस्थित क्रम सम्मुख रहने वाले होंगे। यानी अवकाश के दिवस में भी आपके सामने कोई भी टास्क आती है और आप उसकी पूर्णता को साथ में लेकर चलते हैं। 2 से 3 घंटे का कामकाज करना पड़ा, परंतु आप अगले पूरे ही सप्ताह का जो प्रेशर है उसको घटाने का कार्य करते हैं। ये स्थिरता आपके साथ में रह सकती है। यहां शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं तो व्यवस्थित क्रम में जा सकते हैं। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग आती है, घर परिवार के साथ में चर्चा रहती है, कोई भी इनफॉर्मल इंटरव्यू की अप्रोच आती है, आप पूरी ही ताकत के साथ में अपनी जद्दोजहद को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा और वहीं से बेहतर परिणाम आपके सामने निकल कर आते चले जाएंगे। परंतु वायु जनित विकारों से सावधान रहें। दोपहर के अंतराल में हावी होते हुए आलस्य से पूर्णतया बचने की गुंजाइश अपने साथ जरूर रखें। शनिदेव प्रदान कुंभ राशि, यहां भाग्य का सहयोग आपके लिए मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, वहां पर और अधिक व्यवस्थित आप होने वाले होंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहां पर जो चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान में चल रही है, आपके पराक्रम में वृद्धि कर रही है। आप जिस निर्णय को लंबे समय से रोके बैठे थे, नौकरी से व्यापार की ओर जाना है, हम आज रेजिग्नेशन की तरफ जाएं, कल किसी व्यक्ति से चर्चा की तरफ जाएं, उसके बाद में आगे बढ़ें, ये जो दुविधाएं होती हैं, इन सब से अब आप धीरे धीरे बाहर निकलते चले जाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में व्यवस्थित वृद्धि के क्रम सामने है। आत्मविश्वास अपनी बेहतरी को समेटे हुए है और वहीं पर किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, ये समय वहां से इवॉल्विंग प्रोसेस को लेकर आएगा, मन को संतुष्टि के आधार देता चला जाएगा। वहीं मीन राशि और रिसर्च संबंधी कामकाज में धीमेपन की स्थितियों को अपने साथ आप लेकर चलने वाले हों। वायु जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास करें। वहीं पर आपके लिए यहाँ खर्चों की अधिकता सामने निकल कर आ सकती है, उससे भी संभलने का यत्न और प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। फैसिनेशन में किसी भी तरीके के डिसीजन को अपनाने से बचिएगा और वहीं पर आपको यहाँ फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से भी बचना चाहिए और शत्रुओं को हावी होने का मौका नहीं दें। रविवार को कोई भी कामकाज व्यापार या नौकरी में निकल कर आया है, लगता है कि कल कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, आज उस व्यवस्था के साथ में चलते हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति विशेष को नकारात्मकता को जन्म देने का मौका मिलने वाला नहीं हो। ये एक बात अपने साथ आप जरूर जोड़कर चलिएगा। तो ये था 17 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।